ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद के 1726वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है इंद्रियों की निर्मात्री उषा। अर्थात उषा काल जो होता है वह इंद्रियों का निर्माण करती है। कैसे करती है? क्योंकि सारी इंद्रियां रात्रि में रुक गई थी, पूरा शरीर रुक गया था। उषा काल होते ही इंद्रियां काम में लग गई। आँख, नाक, कान इत्यादि ज्ञानेंद्रियां भी और कर्मेंद्रियां भी, हाथ पैर भी काम में लग गए। मस्तिष्क भी हमारा स्वाध्याय इत्यादि में लग गया, ध्यान साधना में लग गया। तो ये इंद्रियां हमारी बलवती और स्वस्थ और सशक्त होती हैं। यदि हम किन्हीं भी इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त न करें तो हमारी वो इंद्रियां कमज़ोर और जो है अशक्त सी हो जाती हैं, और वो इंद्रियों का फिर बल क्षीण होकर के इंद्रियां ना के बराबर हो जाती हैं। इसलिए बल देने वाली है ये उषा हमारी इंद्रियों को। क्या लिखा है मंत्र में देखते हैं, आइए। यह उषा उषः काल नंबर 1 जैसे मनुष्यों को बिस्तरा छोड़कर उठने व कर्मों में व्यापृत होने के लिए प्रेरित करती है, उसी प्रकार नंबर 2 चित्रा यह ज्ञान का प्रकाश भी देने वाली है। ज्ञान भी हमें देती है, क्योंकि उस समय हम स्वाध्याय करेंगे, उस समय हम सब कुछ देख पा रहे हैं तो भान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, आभास हो रहा है कि वहाँ ठोकर है या नहीं है, वो रास्ता साफ शुद्ध है, उसमें कोई रुकावट और बाधा तो नहीं है, तो ज्ञान हो रहा है उस समय। और बहुत सारे तरह से उषा से कर्म व ज्ञान दोनों की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम कर्म में भी संलिप्त हो जाते हैं, लग जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं, और ज्ञान में भी लग जाते हैं, स्वाध्याय इत्यादि, ध्यान इत्यादि में। तो कर्मेंद्रियां कर्मों में प्रवृत्त हों और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जगमगाने लगें, यही तो उषा कह रही है। उषा का संदेश यही तो है। छोटे छोटे यदि हम पालतू कोई पिल्ला इत्यादि पाल लेते हैं, कोई कुत्ता या बिल्ली पाल लेते हैं, वह भाषा नहीं अपनी हमसे मेल कर पाती उनकी भाषा, लेकिन मालिक यदि सो रहा है तो वो अपना मुंह मार मार करके, अपने मुख से हमें छेड़ छेड़ करके, टकरा टकरा करके मालिक को उठाने की कोशिश करते हैं। कोई पक्षीगण यदि पाल रखे किसी ने, वह भी उठाते हैं, तो उनकी भावना भी यही होती है कि प्रकाश उदित होने लगा, उषा काल आ गई है, अब उठ जाओ। तो ऐसे मैंने बहुत से पालतू पशुओं को, कुत्ते बिल्ली इत्यादि और जानवरों, ये जंतुओं को देखा है जो अपने मालिक को उठाते हैं। तो ऐसे ही उषा भी प्रेरणा कर रही है। यही तो उषा कह रही है कि हे मनुष्य, तू उठ और कर्मों में लग तथा स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जा, स्वाध्याय कर अच्छे ग्रंथों का। नंबर 3 इस प्रकार यह उषा इंद्रियों का उत्तम निर्माण करने वाली है। अपने अपने कार्यों में लगी हुई इंद्रियां ही तो उत्तम बनती हैं। निष्क्रिय इंद्रियां तो अशक्त हो जाती हैं, वह उत्तम नहीं होती, वह तो अधम और पतित हो जाती हैं। नंबर 4 यह उषा ऋतावरी है, पवित्र कर्मों वाली है। इसमें सज्जन व्यक्ति यज्ञादि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। सब सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो यज्ञ इत्यादि यानी कि श्रेष्ठ जो कर्म हैं, जो दान इत्यादि के कर्म हैं, जो पर सेवा के कार्य हैं, दूसरों की सेवा शुश्रूषा के जो कार्य हैं, उनमें लग जाते हैं। रात में वो क्रियाएं रुक सी गई थीं। इस प्रकार पुरुमीड और अजमीढ़ पालक व वासनाओं के नाशक युद्धों वाले लोग इस उषा में नंबर 1 क्रियाशील बनते हैं, आलस्य को त्यागते हैं। नंबर 2 स्वाध्याय द्वारा ज्ञान की वृद्धि करते हैं। नंबर 3 कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों को परिष्कृत करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं, एक तरह से परिमार्जन उनका करते हैं। जैसे स्नान करने से हम शुद्ध होते हैं, वैसे ही ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने कार्यों में लग करके, व्यसनों में से हट करके वह परिष्कृत होती हैं, शुद्ध होती हैं। नंबर 4 यज्ञादि कर्मों को विस्तृत करते हैं। ऐसे जो पवित्र कार्य होते हैं उनको विस्तृत करते हैं, अर्थात उनको और बढ़ाते जाते हैं। नंबर 5 प्राणापान की साधना
करते हैं। और नंबर 6, अपने को तेजस्वी बनाते हैं, यानी कि प्राण और अपान को मजबूत बनाते हैं। गहरे लंबे सांस लेंगे तो प्राण मजबूत होंगे, अपान यानी कि निकलने वाला जो दूषित प्रश्वास है वह अपान कहलाता है। जब प्राण गहरा जाएगा तो अपान भी गहरा निकलेगा, यानी कि वह हमारी अशक्तियों को, हमारी विकारों को, व्याधियों को भी तेजी से निकालेगा। तो उसी प्रकार से अपने को हम तेजस्वी बनाते हैं, हम देदीप्यमान बनते हैं, हमारा मुखमंडल आभा और तेज से अलंकृत हो जाता है। भावार्थ है मंत्र का, उषा मेरे जीवन को तेजस्वी बनाए, मैं तेजस्वी बनूं, ज्ञान से भी, शक्ति से, शरीर से और मस्तिष्क से, सब जगह से तेजस्वी हूँ बनूं। ऐसा इस मंत्र का भाव था। आपने ये मंत्र बड़े ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। शुभ नमस्ते। ओम।